हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कैरव साइकिल, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं। फंडामेंटल में क्या देखने वाले हैं? इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है क्या, और इसमें क्या क्या डिवाइसेस आता है, किस डिवाइस का क्या यूज है, बस यही हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक क्या है? इनपुट डिवाइस। नाम से समझ में आ रहा है इनपुट, जिससे क्या करते हैं, डेटा को अंदर पुट करते हैं। डेटा को अगर अंदर पुट करना होता है, अगर आपको कुछ लिख करके भेजना है तो किससे भेजते हैं? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आर दो डिवाइस, ये उन सारे डिवाइस को कहते हैं डेट कैन बी यूज टू इंसर्ट डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। जिससे क्या किया जाता है, कंप्यूटर में हम डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, कमांड को, इंफॉर्मेशन को अंदर भेजते हैं। तो अगर आपको टाइप करके भेजना है, क्या करके भेजना है? टाइप करके, लिख करके भेजना है, तो उसके लिए क्या है? कीबोर्ड। अगर आपको कमांड भेजना है, सेव का, ओपन का, क्लोज का, प्रिंट का, ये सब अगर आपको कमांड देना है तो किससे? माउस से क्लिक करके देते हैं। लाइट पेन का भी सेम काम है, ये अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें लाइट पेन के, लेजर लाइट के थ्रू वर्क होता है। अब अगर आपको अपना इमेज भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, जैसे अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है और उसमें फॉर्म में आपको क्या है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट भी क्या करना है, उसमें सबमिट करना है, अपना आधार भेजना है, तो क्या करना होगा आपको? पहले स्कैनर में उसको कागज को डालेंगे, वो स्कैन करेगा, उस कागज कहाँ चला जाएगा? सीपीयू में, वहां से उसको अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसके लिए क्या है? स्कैनर। आजकल धीरे धीरे इसका रूप कैमरा ले रहा है। अब क्या? माइक्रोफोन। अगर आपको अपना आवाज भेजना है, जैसे अभी हम जो कुछ बोल रहे हैं, अगर आपको समझ सुनाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है? माइक है। माइक क्या है? ये माइक्रोफोन है, इसके थ्रू आवाज आपके पास पहुंच रहा है। उसी तरह कंप्यूटर में अगर आवाज भेजना है तो किससे? माइक्रोफोन। उसके बाद MICR। बैंक में क्या होता है कि बहुत सारा चेक आता है, तो कौन सा चेक ओरिजिनल है, कौन सा चेक डुप्लीकेट है, और उसका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। किसके थ्रू? MICR। जैसे हम लोग ATM डालते हैं, तो ATM डालते थे, ATM में जो जो इन्फॉर्मेशन सब अंदर चला जाता है। उसी तरह MICR में चेक डालने से क्या होता है? चेक का इन्फॉर्मेशन अंदर चला जाता है। अब बार कोड रीडर। अब ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये लाइनिंग को क्या बोलते हैं? बार। ये जो 0 1 2 3 ABC कुछ लिखा हो, इसको क्या बोलते हैं? कोड। इसको समझने वाला जो मशीन, उसको क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर मशीन। सुपर मार्केट, जहाँ पे सारा सामान मिलता है, वहां पे अगर आप कुछ खरीदारी करते हैं तो वहां पे स्टिकर चिपका रहता है। जब आप बिलिंग कराने आते हैं तो क्या करता है? एक प्रोडक्ट के ऊपर स्कैन करते जाता है, रखते जाता है, अब तुरंत फटाक से क्या हो जाता है? उसका बिल जनरेट हो जाता है। तो इसके अंदर सब कुछ छुपा रहता है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, किस कंपनी का, क्या प्राइस है इसका, सब कुछ इसी में रहता है। तो इस कोड को क्या करता है? ये स्कैन करता है, और स्कैन करके डायरेक्ट कहाँ भेज देता है? CPU के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। और क्या जनरेट हो जाता है? इसका बिल। या फिर इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? स्पीड पोस्ट में। अब क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन है। जब एग्जाम जो लिया जाता था, पहले लिया जाता था सब्जेक्टिव, आजकल लिया जाता है ऑब्जेक्टिव। किस पे? OMR सेट पे। 4 घर रहता है, उसमें से एक को रंगना रहता है। इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, लिखने वाला में टीचर को लगाना पड़ता था कॉपी चेक करने में। आजकल क्या है? कंप्यूटर को लगाते हैं। कंप्यूटर में बस किसको लगा देते हैं? OMR मशीन को, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब ये क्या है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो हर कोई जान रहा है। कीबोर्ड क्या है? किसके जैसा दिखता है? ये टाइपराइटर के जैसा। टाइपराइटर में जो बटन का जो अरेंजमेंट होता है, उसी तरह इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन होता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है, एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कीबोर्ड इज द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। अगर आपसे पूछा जाए इनपुट डिवाइस का नाम बता, तो फट से क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? माउस। ये सब पॉपुलर है, ज्यादा यूज होता है। इसका मदद कहाँ किया जाता है? इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर। ये क्या मदद करता है हम लोग को? हम लोग का डेटा को अंदर भेजने में मदद करता है। कीबोर्ड इज वेरी सिमिलर टू टाइपराइटर कीबोर्ड। यहाँ तक कि टाइपराइटर में ये कीबोर्ड में बटन होता है, तो वो रहता है विथ सम एडिशनल की। इसमें कुछ बहुत सारा क्या एडिशनल की है, ये सब क्या एडिशनल की है? क्या, किस लिए? फॉर प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन। रिफ्रेश करना है, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। टाइपराइटर में तो ये सब होता है, उसमें तो सिर्फ लिखना होता है, इसमें सॉफ्टवेयर पे वर्क करना होता है। तो सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा इसमें क्या दिया रहता है? बटन। अब क्या? पॉइंटिंग डिवाइस, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो भी कुछ है उसको पॉइंट कर सकते हैं। तो पॉइंट करने के लिए हम लोग जनरली जो नाम आता है क्या? माउस आता है। सबसे पहले किसका नाम आता है? माउस का। लेकिन हम लोग जो अभी अभी हम लोग क्या गेम खेलते हैं, तो मोबाइल को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और गेम खेल लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? वैसा कंप्यूटर को हिला नहीं सकते थे,
तो उसके लिए स्पेशल गेम खेलने के लिए एक जॉयस्टिक होता था, जिससे क्या किया जाता था, खेला जाता था। तो अलग अलग तरह का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मूव सम ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे माउस के जरिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को, कोई आइकन को इधर उधर कर सकते हैं, उसी तरह इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कैन डू सम एक्शन, कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो पहला पॉइंटिंग डिवाइस क्या, माउस। इसके जरिए तो हम जान रहे हैं क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन, ये सब करते हैं। ट्रैक बॉल, इससे क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। अगर लेफ्ट जाना रहे, राइट, अप डाउन, इससे भी कर सकते हैं। अब क्या है, जॉयस्टिक, ये तो जब आजकल क्या है कि हम लोग मोबाइल पे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। नहीं, पहले किस पे खेला जाता था, कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे खेलने के लिए उसके लिए स्पेशल डिवाइस आता था, जॉयस्टिक। इसमें क्या होता था कि लेफ्ट राइट मूव कर सकते थे, स्पीड कर सकते थे। एक कैसा डिवाइस है ये, गेमिंग डिवाइस। क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए। किसमें, इन कंप्यूटर। अब क्या, माउस। तो माउस तो दो तरह का आता है, एक होता है ये केबल के साथ, वायर केबल के साथ होता है माउस, एक होता है वायरलेस माउस। क्लियर है, वायर्ड माउस और एक क्या है, वायरलेस माउस। तो वायर्ड माउस मीन्स जिसमें वायर लगा होता है, वायर्ड, और वायरलेस माउस मीन्स जिसमें वायर नहीं होता है, ब्लूटूथ लगा होता है। और ये जो माउस जो चलता है, किससे चलता है, बैटरी से। किससे चलता है, बैटरी से, सेंसर के थ्रू वर्क करता है। तो माउस क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस। इसका काम क्या है, पॉइंट करना, इंटरेक्ट करना, किसको, आइटम को, आइकन को। कहाँ पे, स्क्रीन पे। क्लियर रहता है। व्हेन यू मूव द माउस, माउस को जब भी मूव करते थे, एक छोटा सा एरो दिखता है, इस तरह का क्या दिखता है, एरो दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटर। और माउस का क्या, दो बटन होता है। माउस है दो बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन। इधर लेफ्ट बटन, ये राइट बटन। ये क्या है, बीच में स्क्रोलर। यहाँ पे क्लिक करते हैं, दो बार क्लिक करते हैं, क्या होता है, डबल क्लिक। इधर क्या होता है, राइट क्लिक। क्लियर है तक। और डॉक्यूमेंट को अगर आप करना है, डाउन करना है, डॉक्यूमेंट में कुछ जो कंटेंट उसको देखना है, आप करके डाउन करके, तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं। तो इसके जरिए क्या कर सकते हैं, आसानी से डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये स्कैनर, ये तो समझ में आ रहा है। इसके जरिए क्या किया जाता है, आपको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाया जाता है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ हम यूट्यूब पे दे देंगे, आपको लिंक में भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप क्या डाउनलोड किए, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन वही अगर हम बोले कि हम इसको प्रिंट करके कुरियर के थ्रू भेज देंगे, तो क्या भेज रहे हैं आपको, हार्ड कॉपी। मीनिंग समझ में आ रहा है। अगर आपको हम सर्टिफिकेट देना है, तो अगर हम आपको व्हाट्सअप कर दिए, तो क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर हम प्रिंट करके भेज दिए आपके पास, तो क्या हुआ, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी को ही सॉफ्ट कॉपी बनाता है। क्लियर आता है। मतलब आपका जो भी कागज है उसको क्या करता है, इसमें डालने से कंप्यूटर में चला जाता है, सॉफ्ट कॉपी में। बस किसका काम है ये, स्कैनर का। माइक्रोफोन तो समझ में आ रहा है। माइक्रोफोन क्या है, ये अपना आवाज को क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। जो हम लोग फिल्म देखते हैं, डब्ड फिल्म देखते हैं, उसमें क्या किया जाता है, अपना आवाज को क्या करता है, उसमें भेजा जाता है। किसके थ्रू, माइक के थ्रू। जैसे हम अभी वीडियो में हम अपना आवाज को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसके थ्रू, माइक के थ्रू। तो मिक्सिंग में यूज किया जाता है किसको, माइक को, माइक्रोफोन को। मैग्नेटिक इंक का रीडर, ये जो चेक है, ये स्पेशल कुछ इंक से लिखा रहता है, जिससे पता चलता है यहाँ ये ओरिजिनल चेक है या क्या डुप्लीकेट है। और इसका सारा इन्फॉर्मेशन अंदर भेजा जाता है, किसके थ्रू, इस मशीन के थ्रू, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्ट कार्ड रीडर। मतलब इसमें क्या है, जो इंक जो लिखा हुआ है, ये नॉर्मल इंक नहीं है, स्पेशल इंक से लिखा गया है। इसमें डालने से समझ में आ जाता है ये नॉर्मल इंक है या फिर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। और इसका इन्फॉर्मेशन को अंदर भेज देता है। ये जो स्पेशल इंक लिखने का कारण क्या है कि मैग्नेटाइज हो जाता है, और इससे क्या होता है, डेटा करेक्टर इसके ये क्या करता है, अंदर भेज देता है। अब क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर अभी तो बताए थे, ये क्या करता है, ये हम लोग का जो एमआर सीट जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग जो एग्जाम देते हैं, एमसीक्यू का जो एग्जाम देते हैं, उसमें जो एमआर में जो चार घर में घर घेरना रहता है, उस पेपर को ये क्या करता है, चेक करता है। तो फास्ट रिजल्ट दे सके स्टूडेंट का, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 9th का हो गया, 11th का हो गया, इसमें क्या होता है, ओएमआर सीट पर एग्जाम लिया जाता है। क्लियर है। जिससे क्या होता है कि इसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं रहता है, मशीन इन्वॉल्व रहता है, और आपका जो तुरंत से क्या किया जाता है, आपका रिजल्ट बना के दे देता है। टच स्क्रीन, आखिर हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं वो क्या है, टच स्क्रीन। उसमें हम लोग टच करके हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं।
सेंसिटिव होता है स्क्रीन। उसी तरह लैपटॉप में क्या आता है, कुछ टच आता है, विदाउट टच आता है। तो जिसमें वैसा स्क्रीन, जैसे ये मेरा ये जो डिजिटल बोर्ड है क्या है, टच में, जैसे हम टच करते हैं वर्क करता है, ये सेंसिटिव बोर्ड है ये। तो टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन डेट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। जब हम टच करते हैं तो ये क्या करता है, मेरा कमांड लेता है, ये अंदर भेजता है। द स्क्रीन आर सेंसिटिव टू प्रेशर। प्रेशर मीन्स हम थोड़ा सा अगर दबाव देते हैं तो ये उसको समझता है कि हाँ इसी को करने बोल रहा है। यूजर इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर, वर्ड, एप्स, मतलब कुछ भी खोलना रहे तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं और ये काम करता है। अब क्या है, थंब इम्प्रेशन। अब इसको देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है। अगर बड़ा सा स्कूल है, बड़ा सा कंपनी है, उसमें क्या किया जाता है, कौन स्टाफ आ रहा है, अब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसको ऑनलाइन मतलब क्या किया जाता है, उसको अटेंडेंस बनाया जाता है। तो जैसे इसमें देते हैं, क्लियर है, तो क्या होता है आपका फिंगरप्रिंट के थ्रू अटेंडेंस बन जाता है थंब इम्प्रेशन से। और वैसे देखा जाए तो जैसे हम लोग मोबाइल में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये फिंगरप्रिंट लेता है। एक तरह से आपका क्या है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर जनरली यूज किया जाता है इसको अटेंडेंस बनाने में। टच पैड। अब ये जो लैपटॉप जो देख रहे हैं, तो लैपटॉप में हम लोग क्या यहाँ पे क्या, जिस तरह से माउस में क्या होता है, इधर क्लिक होता है, इधर राइट क्लिक होता है। तो इधर क्लिक है, इधर राइट क्लिक, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे इसमें करते हैं। तो एक जो माउस है उसी तरह से लैपटॉप में जो माउस है उसको क्या बोलते हैं, टच पैड। इसके थ्रू क्या किया जाता है, सारा मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। अब क्या है, बारकोड रीडर। अभी तो बताए थे कि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। इसका सारा इन्फॉर्मेशन को ये मशीन जो बारकोड, ये जो रीडर है, इसका इन्फॉर्मेशन अंदर भेज देता है, जिससे फास्ट बिलिंग होता है। क्लियर है। और हम बताए थे इसका यूज कहाँ किया जाता है, सुपर मार्केट। कहाँ यूज किया जाता है, जनरली सुपर मार्केट में। यहाँ क्लियर हो रहा है, इट इज यूज्ड इन सुपर मार्केट, मीन्स बिग बाजार, सिटी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विशाल मेगा मार्ट, ये सब में। तो यहाँ पे बोल रहा है इट यूज्ड इन सुपर मार्केट टू रीड द कोडेड प्राइस टैग ऑन द आइटम। आइटम के ऊपर जो टैग लगा रहता है, ये जो स्टिकर लगा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या कंटेंट छुपा हो, क्या इन्फॉर्मेशन छुपा, उसको अंदर ले जाता है। तो प्राइस ही जनरली होता है, उसको अंदर ले जाता है, नाम होता है इसका। अब क्या मॉडेम, मॉडेम अगर आपको समझना है तो राउटर समझिए। जैसे अभी हम क्या है कि एयरटेल का भी गीगा फाइबर आया हुआ है, जियो का भी क्या गीगा फाइबर आया हुआ है। तो उसका एक मशीन देता है, वो क्या करता है, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। पहले क्या होता था, 3G का डोंगल आता था, वो भी क्या एक तरह से मॉडेम था जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए दिया जाता है। अगर आपके पास 10 सिस्टम है, सबको जोड़ करके नेटवर्क बनाना है, उसमें भी ये वर्क करता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, सबको इंटरनेट कनेक्शन देता है। एक तरह से राउटर का काम करता है ये। अब क्या, वेब कैमरा, ये तो हर कोई जान रहा है। जब आप आधार बनाए होंगे तो उसमें सामने एक कैमरा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेब कैमरा। वेब कैमरा के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं, हम किसी से बात कर सके, वीडियो कॉल कर सके, उसके लिए। तो ये वेब कैमरा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखें, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस मीन जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अंदर भेजते हैं, डिफरेंट वे में भेज सकते हैं। अगर टाइप करके, अगर आपको लिख करके भेजना है, कीबोर्ड है। साउंड को भेजना है तो माइक्रोफोन, इमेज को भेजना है, डॉक्यूमेंट को भेजना है तो स्कैनर, बारकोड को भेजना है तो बारकोड स्कैनर, OMR सीट का जो इन्फॉर्मेशन भेजना है तो किससे, OMR। क्लियर है होता है। इस तरह से उसके बाद आपका वीडियो भेजना है तो उसके लिए क्या है, वेब कैमरा। तो डिफरेंट तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है जिसका कंप्यूटर में अलग अलग तरह का इसको यूज में लाया जाता है। थैंक्स।